ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज संडे 10 दिसंबर 2023 हम ये अपना वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वीर जिजामाता नगर और उसमें अदर नगर है, उसको लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी डेवलप कर रहे हैं, जिसका सीएस नंबर है 17/47 यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। और ये जो इसका रकबा है 17.25 एकड़ जो कि जॉइंट वेंचर में बन रहा है। और राजेंद्र कुमार मोहिते जो कि एक्स कॉलोनी ऑफिसर है, जी साउथ वार्ड ऑफिस जो लोअर परेल मुंबई नंबर 13 में वाक़ है। और ये राजेंद्र कुमार मोहिते दौरान सर्विस जब ये कॉलोनी ऑफिसर था जी साउथ वार्ड ऑफिस का, खुले दिल से इसने लोखंडवाला बिल्डर अलॉन्ग विद डीबी रियल्टी, और अब इसमें तो इरफान आजाद भी कूद चुके हैं, प्रेस्टीज स्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के चेयरपर्सन वो भी कूद चुके हैं। अब उनका ही फंडिंग लग रहा है, जो सूत्रों से पता चला है। तो हाल फिलहाल की क्लिपिंग हमारे हाथ लगी है जो आपके स्क्रीन पे चल रही है, जिसमें राजेंद्र कुमार मोहिते एक्स कॉलोनी ऑफिसर जी साउथ वार्ड ऑफिस जाता है, कॉलोनी ऑफिसर की ऑफिस में जाता है, पवार की ऑफिस में जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में पवार ही कॉलोनी ऑफिसर है और रैंक कलेक्टर है वो गौड़ा है। और आप देख लीजिए कि किस तरीके से एक्स कॉलोनी ऑफिसर मोहिते वहां की कीमती फाइलों को कंगाल रहा है, ढूंढ रहा है। और सूत्रों से तो पता चला कि कई लोगों की फाइल यहां से वहां हो चुकी है। कई लोग वीर जिजामाता नगर उसके अंदर जो अदर नगर है, वहां के लोग अपनी फाइल को ढूंढने के लिए यहां से वहां पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये मोहिते अब जबकि ये कॉलोनी ऑफिसर नहीं है जी साउथ वार्ड ऑफिस का, तो कैसे वो गया कॉलोनी ऑफिसर पवार की कैबिन में, कैसे गया और बैठ के पेपर छान रहा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी धांधली हो रही है। इससे जाहिर हो रहा है कि मोहिते जो है वो बीएमसी से सैलरी ले रहा है, लेकिन काम कर रहा है ये बिल्डर लॉबी का। और हाल फिलहाल में हमारे हाथ ये नोटिस आई है 13 नवंबर 2023, जिसके अंदर 23 नवंबर है, जिसके अंदर जो ये आनंद नगर है वहां के रहवासियों को ये नोटिस थोपी गई है कि आप अपना घर खाली कीजिए और ये जो बिल्डर लॉबी जो भी आपको रेंट दे रहे हो आप ले लीजिए, खाली कर दीजिए, वहां पे हमें पंपिंग करना है, ना जाने क्या क्या करना है। तो ये एक तरीके से हमें लगता है वहां के रहने वालों में डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि लास्ट टाइम नाले के बाजू में जितने भी झोपड़े थे, घर थे, उनको भी नोटिस हुई थी कि ये नाला बड़ा करना है, आप यहां से शिफ्ट कीजिए। वहां पतरे लगाए जा रहे थे। तो बिल्डर लॉबी के तहत जी साउथ वार्ड ऑफिस बिक चुका है। इससे तो यही जाहिर हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के नोटिस आए दिन वहां के रहने वाले दुकानदारों को आ रही, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले दुकानदारों में बेचैनी है, उन्हें खौफ महसूस हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा कंटिन्यूसली लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, 27 डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, और लास्ट वन ये हमारा है 25 रिमाइंडर मंडे की डेट का है, क्योंकि आज संडे मंडे की डेट का है 11 दिसंबर 2023। और इस तरीके से हम हमारा लेटर ऑफ ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं कि आईयूडी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल सतीश लोंगाटे सीईओ एसआरए ये कतई इश्यू नहीं करना चाहिए इस बिल्डर लॉबी को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बीएमसी जी साउथ के जरिए वहां के रहने वाले दुकानदारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप
अपनी जगह खाली करके चले जाइए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद नगर की जो सोसाइटी है, उन्होंने भी एक लेटर इश्यू किए थे वहां के रहने वालों को कि आपको 7,20,000 रुपया 2 साल का भाड़ा मिलेगा, लेकिन एडवांस में 1 लाख रुपए मिलेगा और आप हमें एनओसी दीजिए और 1 लाख रुपए मिलने के बाद घर खाली कीजिए, घर टूट जाएंगे, उसके बाद 6,20,000 मिलेगा। तो कतई ये एनओसी पे साइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं है। स्वामी विवेकानंद नगर की जो सोसाइटी, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि वो एनओसी लेने का हक है एसआरए या महाड़ा। ये स्लम है तो ये एसआरए को रहेगा, और यहाँ पे वहां की सोसाइटी मजबूर करिए वहां के रहने वाले दुकानदारों को कि हमें एनओसी दीजिए। उस एनओसी की कॉपी मैंने पढ़ा और उसमें कई मिस्टेक्स भी थी, और इस तरीके से अगर वहां के रहने वाले दुकानदार साइन करके सोसाइटी को दे देंगे तो सोसाइटी का एक रवाब हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा, और ये बेचारे वहां के रहने वाले दुकानदार 1 लाख रुपया लेके अपनी जगह महरूम कर देंगे। ऐसा हमें एहसास हो रहा है। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, हम हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हम साथ ही साथ रिक्वेस्ट करेंगे स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई देवेंद्र भारती से, हम रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर से कि बराए मेहरबानी इस तरफ तवज्जो दीजिए। यहाँ पे सब बराबर नहीं हो रहा है। बिल्डर लॉबी अपने पावर का मिसयूज कर रही है और उनके हाथ में राजेंद्र कुमार मोहिते जैसे एक्स कॉलोनी ऑफिसर ऑफ जी साउथ वार्ड ऑफिस बिक चुके हैं। पवार भी दुम हिला रहा है और साथ ही गौड़े रेंट कलेक्टर वो भी दुम हिला रहा है। देख लीजिए, तस्वीर में देख लीजिए किस तरीके से एक्स कॉलोनी ऑफिसर आके प्रेजेंट कॉलोनी ऑफिसर के सामने फाइल को खंगाल रहा है, टटोल रहा है, इधर उधर कर रहा है, जो वो कतई कर नहीं सकते, क्योंकि अब वो जिस वार्ड में ट्रांसफर हुआ है उसका काम वहां, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अपनी दोस्ती निभा रहे बिल्डर लॉबी के साथ, जिसकी वजह से वो सर्विस रूल का कोई पालन नहीं कर रहे, और जहां पे वो पहले काम करता था जी साउथ में, वहां आके बैठ के दोबारा वो फाइल ठंडाल रहा है, देख रहा है, कर रहा है। ये उसको हक नहीं है, क्योंकि पवार इस वक्त में कॉलोनी ऑफिसर है, वो देख सकता है, वो साइन कर सकता है। मोहिते को कोई हक नहीं, लेकिन मोहिते फिर भी आके बैठ रहा है ताकि वो अपनी दोस्ती निभा सके इन बिल्डर लॉबी के साथ। खुदा हाफिज।